नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शहर उद्योग के बारे में। प्रोटेक्शन में संरक्षणवाद में शहर उद्योग एक मजबूत पक्ष के रूप में उभरा। इसी तर्क के आधार पर बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पर संरक्षणवाद को अपनाया है। तो आखिर में ये तर्क है क्या संरक्षणवाद के बारे में? शहर उद्योग तर्क क्या है, इसके बारे में आज हम डीपली से अध्ययन करेंगे और सिर्फ इसी पॉइंट के बारे में आज के वीडियो में फोकस करेंगे कि शहर उद्योग तर्क क्या है। कहते हैं कि कोई बच्चा होता है, अपना छोटा सा बच्चा होता है, उसका तो पालन करो, यंग उम्र में उसको थोड़ा सा गाइड करो और फिर उसको प्रोडक्ट हम उसको फ्री छोड़ दो। यानी बच्चे का पालन करो, यंग में फ्री छोड़ दो, तो कंपटीशन के लिए वो समाज में अपने आप में अपने ही पैरों पे खड़ा हो जाएगा और संघर्ष करके वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को हम लोग संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो बच्चा समाज में अपनी जो संघर्ष नहीं कर पाएगा, कंपटीशन में वो नहीं टिक पाएगा। वैसे शहर उद्योग यानी छोटा उद्योग है, जो अभी अभी जन्म हुआ है, उस उद्योग का जो बच्चा है अभी, वो उस उद्योग का संरक्षण अनिवार्य होता है। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां उस उद्योग को हड़प जाएंगे और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उस उद्योग को बचाने के लिए शहर अवस्था से यंग अवस्था में लाने के लिए, यानी उस उद्योग का भी जन्म हुआ 2-4 महीने में उस उद्योग लगा, तो उसको 5-10 साल रन करने के लिए उसका संरक्षण अति आवश्यक है। नहीं तो वह उद्योग विदेशी प्रतियोगिता में टिक नहीं पाएगा और वो उद्योग खत्म हो जाएगा। तो आज का जो हमारा जो तर्क है वह इसी पर आधारित है, शहर उद्योग तर्क, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। संरक्षण के पक्ष में ये बड़ा तर्क दिया जाता है कि शहर उद्योग तर्क क्या है। संरक्षण के पक्ष में यह एक अत्यंत प्रभावशाली आर्थिक तर्क है, जिसे समान रूप से विकसित और विकासशील राष्ट्रों का समर्थन मिला। शिशु या शहर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अपने आयु के प्रारंभिक वर्षों में होने से न केवल दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अपितु अनुभवहीन होते हैं। जो अनुभवहीनता तथा प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध बिना किसी सहारे या संरक्षण के पनप नहीं सकते। यानी वे उद्योग होते हैं जो छोटे होते हैं, दुर्लभ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनको या तो सहारे की ज़रूरत होती है या संरक्षण की ज़रूरत होती है। तो बिना इसके ये पनप ही नहीं सकते। उन्हें किसी न किसी रूप में बड़े या अनुभवी देशी और विशेषकर विदेशी उद्योगों के सामने खड़े होने में विशेष रियायत तथा सहारे व संरक्षण की आवश्यकता होती है। यदि इन उद्योगों को बड़े कुशल, पुराने, अनुभवी तथा सुस्थापित विदेशी उद्योगों से सामना करना पड़े तो संभवतः वे शेष अवस्था में ही, छोटी अवस्था में ही समाप्त हो जाएंगे। तो एक बड़ा भारी मजबूत है प्रोटेक्शन के पक्ष में एक तर्क। इस संदर्भ में जैसा कि स्क्रीन पे देखा रखा है, 1791 में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1791 में अमेरिकन संसद में अपनी रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चर्स के में विनिर्माण क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन करने के लिए युवा उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करने का प्रस्ताव रखा था। इस सिद्धांत के अनुसार, जिसे स्वतंत्र व्यापार के समर्थक अर्थशास्त्रियों जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, एल्फ्रेड मार्शल ने भी सावधानीपूर्वक समर्थन दिया था। कितनी अच्छी चीज़ है कि जो फ्रीडम, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में रखे, वो भी इसने इस तर्क को स्वीकार किया। प्रत्येक राष्ट्र में कुछ उत्पादन के ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें उन्हें तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं, किंतु उनके लिए आवश्यक है कि वे चालू किए जाएं। ऐसे शिशु उद्योग प्रारंभिक अवस्था के झटकों तथा अनजान कष्टों से वाकिफ नहीं होते और ऐसे में उन्हें यदि विदेशी प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़े तो वो टूट जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए शिशु उद्योग कंपलसरी है कष्टों और झंझटों से मुक्त पाने के लिए। इसलिए शिशु उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभिक अवस्था में अस्थायी आश्रय दिया जाए तो ये धीरे धीरे उत्पादन के विस्तृत पैमाने की मितव्यताओं के कारण, बड़े मुजब किसके कारण है? इकोनॉमिक ऑफ द मास प्रोडक्शन के कारण इनकी मित्रता, इनको फ़ायदे मिलते चले जाएंगे।
कुशल श्रमिकों की फौज हो जाएगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल आविष्कार हो जाएंगे और अनुभवी कुशल उद्योग की भांति तकनीकी कुशलता आदि के लाभ अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। फिर ये कंपटीशन और अन्य उद्योगों को चैलेंज देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यद्यपि प्रारंभ में संरक्षण के कारण उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत देनी पड़ सकती है, किंतु अंत उद्योग कुशलता अर्जित कर लागत को घटाने में सफल होगा, जिससे कीमत में कमी आएगी, प्रशुल्क की उपादेयता तथा सिद्ध होगी, जबकि उपभोक्ताओं को बाद के चरणों में कीमत कम होने के रूप में प्रारंभिक चरणों में हुई कीमत वृद्धि के नियमों से अधिक हो। विश्व के अनेक राष्ट्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, और जब ऐसे उद्योग प्रारंभिक चरणों में प्राप्त संरक्षण के सहारे आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो गए और विश्व बाजार में सफलतापूर्वक कंपटीशन करने लगे। हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे सिंगापुर का, हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे कोरिया का, जिन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र को संरक्षण प्रदान किया और जिसके फलस्वरूप ये देश दुनिया में अपने उद्योगों को सफलता व कुशलतापूर्वक स्थापित कर पाए। ऐसे और भी उदाहरण हैं जो लगातार संरक्षण देने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए, इसके भी उदाहरण है, और सफल हो गए इसके भी उदाहरण हैं। दोनों ही बातें हैं, यहाँ पर सफल भी हो सकता हो, असफल भी हो सकते हैं। यद्यपि हैमिल्टन की रिपोर्ट को हम संरक्षण की दिशा में पहला प्रयास कह सकते हैं, किंतु फ्रेडरिक लिस्ट जो कि अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने शीर्ष उद्योग तर्क को संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तर्क के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ज़्यादा श्रेय फ्रेडरिक लिस्ट को दिया जा सकता है। शीर्ष उद्योग तर्क के आधार पर संरक्षण को लिस्ट के नाम से ही जोड़ते हैं। लिस्ट ने जब यह तर्क दिया कि तब उसके दिमाग में 19वीं सदी के मध्य में जर्मनी की स्थिति थी। उस समय ग्रेट ब्रिटेन एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र था और जर्मनी के उद्योग ब्रिटेन के विकसित, अनुभवी तथा स्थापित उद्योगों से कंपटीशन करने में असमर्थ थे। लिस्ट ने यह माना कि बिना औद्योगिकरण किए कोई राष्ट्र आधुनिक नहीं बन सकता। उसके अनुसार फैक्ट्रियाँ, विनिर्माणता, स्थानीय स्वतंत्रता, बुद्धिमत्ता, कला और विज्ञान, घरेलू और विदेशी व्यापार, नौ परिवहन तथा यातायात में सुधार, संस्कृति और राजनीतिक सत्ता के माताएं बच्चे होते हैं। लिस्ट ने तर्क दिया कि इंग्लैंड के लिए स्वतंत्र व्यापार ठीक है क्योंकि वो पहले से पूर्णतः विकसित है, किंतु युवा तथा उभरते जर्मनी उद्योगों के लिए प्रशुल्क अनिवार्य है, प्रोटेक्शन अनिवार्य है। लिस्ट के इस तथ्यात्मक तर्क के आधार पर शीर्ष उद्योग तर्क को सर्वमान्य स्वीकृति मिल गई। यहाँ तक कि क्लासिकल अर्थशास्त्री जे.एस. मिल ने भी अपने आर्थिक विचारों में से स्वीकृति प्रदान की, यानी जो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में थे उन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। फलतः लिस्ट को शीर्ष उद्योग तर्क के आधार पर संरक्षण मांगने वाले प्रथम प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, जिसने अपने जोरदार तर्क के द्वारा शीर्ष उद्योग को रखा। तो हम कह सकते हैं शीर्ष उद्योग पक्ष एक दमदार तर्क है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए औद्योगिकरण जरूरी है। औद्योगिकरण के लिए वहाँ पर उद्योगों का होना जरूरी है और उद्योगों को विदेशी बड़े बड़े मछलियों से या बड़े बड़े उद्योगों से बचाने के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन, प्रशुल्क, डंपिंग, जो भी नीति अपनाई जाए, टैक्सेज करना चाहे, कैसे अपनाना चाहे, सरकार को ये नीति अपनानी चाहिए, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, एक सीमा तक संरक्षण देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संरक्षण देने से वह उद्योग अकुशल हो जाए, कीमत उसकी ज़्यादा जाए, लागत ज़्यादा होने लग जाए, परिणामस्वरूप कंज्यूमर्स को नुकसान होने लग जाए। कंज्यूमर को नुकसान कैसे होगा? ऊंची लागत वहन करनी पड़ेगी, वस्तु इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं हो पाएगी, वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। तो संरक्षण की भी एक लिमिट होनी चाहिए, और जब लगे कि उद्योग अब थोड़ा सा चलने लगा है तो संरक्षण को हटा लेना चाहिए। यही है संरक्षण के पक्ष में तर्क। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अगले वीडियो में हम अन्य चैप्टर को लेंगे। नमस्कार।